अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम है क्या? स्वेप, पहले ज़रा इसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। स्वेप अनयूज कंटेंट्स ऑफ रैम टू हार्ड डिस्क। कंप्यूटर को जब हम ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ डायग्राम की कोशिश करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊँ। सीपीयू, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सीपीयू जो है रैम से क्या करता है, रैम से वो जो रिक्वायर्ड फाइल है वो मांगता है कि जब कोई एप्लीकेशन ओपन करने लगता है या कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे फिर वो विंडोज़ की बूटेबल फाइल जो है वो रैम से मांगता है, क्योंकि सीपीयू ने जिस भी चीज़ को प्रोसेस करना हो तो पहले वो क्या करता है, उन फाइल्स को रैम से मांगता है कि मुझे ये वाली फाइल क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो, ताकि मैं इसको प्रोसेस कर दूं और टास्क के अगेंस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दूं। ठीक है। तो जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सीपीयू जो है वो जो ज़रूरी फाइल्स है किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो वो उसको रैम से क्या करता है, डिमांड करता है कि मुझे ये दो। स्वेप अनयूज कंटेंट्स ऑफ रैम टू हार्ड डिस्क। बस दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो फाइलें जो सीपीयू उससे मांग रहा है रैम से, तो वो उसके पास नहीं होती। तो उस सूरत हाल में फिर क्या करता है कि रैम जो है हार्ड डिस्क में से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फलानी फाइल दे दो। एक तो ये कि एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल ही नहीं की है, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर आपको मौका है कि आपके पास इंस्टॉल ये वाली एप्लीकेशन है ही नहीं, या आप ओपन ही नहीं करें, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर के पास जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आप उसको ओपन भी नहीं कर सकेंगे और आपको उसका आइकन भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं बात उन चीज़ों की कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो सीपीयू रैम से रिक्वायर्ड फाइलें मांगता है, अगर इसके पास नहीं है तो रैम पे क्या करता है, वो हार्ड डिस्क से, ठीक है, वो फाइल जो है फिर हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फलानी फाइल दे दो ताकि मैं इसको रैम की तरफ क्या कर दूँ, रैम की तरफ सेंड कर दूँ। ठीक है। और होता है बाज़ दफ़ा ये है कि रैम में चूँकि रैम बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा नहीं होता है, चलो हम कहते हैं कि ये 1 जीबी का रैम है, ठीक है, और हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देख ले तो ये पूरी जगह क्या है, फिलअप हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है, ठीक है, स्पेस है ही नहीं कि क्या करे कि रैम में कोई और फाइल लोड हो जाए, ठीक है, रैम में कोई और फाइल लोड हो जाए, नहीं हो सकता। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे सीपीयू या रैम देख लेता है कि जो यहाँ पे गैर ज़रूरी फाइल्स है, ऐसी फाइल्स जो अभी यूज़ नहीं हो रही या यूज़ हो चुकी है और उसका काम पूरा हो चुका है, तो फिर वो क्या करता है, उन फाइल्स को जो यूज़ नहीं हो रही उसको रैम से हटा देता है और उसको भेज देता है हार्ड डिस्क की तरफ, ठीक है, हार्ड डिस्क की तरफ भेज देता है। हार्ड डिस्क में रैम्स की फाइल को, ऐसी फाइल्स को जो फॉर द टाइम बीइंग रैम हार्ड डिस्क की तरफ भेजता है, तो हार्ड डिस्क में इसके लिए थोड़ी सी स्टोर क्या हो जाती है, अलॉट हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। उस स्टोर को हम कहते हैं वर्चुअल रैम, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल रैम। तो क्या हो जाता है, यहाँ से फाइलें जो गैर ज़रूरी फाइल्स है जो अभी यूज़ नहीं हो रही या यूज़ हो चुकी है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फाइलें जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में आ जाती है, ड्राइव के उस लोकेशन में जो वर्चुअल रैम है, ठीक है, उसमें आ जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है और यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाती है, जो स्टोरेज है वो खाली हो जाती है और फाइलों को डील करने के लिए। रैम से ये जो फाइलें हार्ड डिस्क की तरफ आती है उसको हम कहते हैं स्वेप आउट, ठीक है, यानी रैम से फाइल्स का हार्ड डिस्क की तरफ चले जाना, इसको हम कहते हैं स्वेप आउट, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो रिक्वायर्ड फाइल होती है, एप्लीकेशंस की रिक्वायर्ड फाइल होती है,
वो यहाँ से जो यहाँ पे खाली जगह बन जाती है उसमें लोड हो जाती है, ठीक है, और फिर वो सीपीयू के पास जाके वहाँ पे प्रोसेस होकर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन या फाइल ओपन हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। स्वैपिंग अनयूज्ड कंटेंट ऑफ रैम टू हार्ड डिस्क। तो इस पे आते हैं वर्चुअल रैम पे कि वर्चुअल रैम है क्या है। रैम का गैर ज़रूरी डेटा हार्ड डिस्क की तरफ स्वैप हो जाना, चले जाना, उसको हार्ड डिस्क की तरफ भेज देना, इसको क्या कहते हैं स्वैप आउट। और हार्ड डिस्क के जिस एरिया में वो डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल रैम। यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल है। इफ यूर पीसी हैज़ मोर रैम, अगर आपके पास पीसी में ज़्यादा रैम है, फॉर एग्जांपल पहले 1 GB था, अब 2 GB हो गया है या 3 GB हो गया है। पहले आप 1 GB यूज़ करते थे, अब आपने बढ़ा लिया है रैम को, 2 GB कर दिया है, 4 GB कर दिया है। तो क्या होता है उससे, you will notice a dramatic difference in how fast Windows runs, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विंडोज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाती है। पहले पूरा कंप्यूटर लोड होने में, स्टार्ट होने में टाइम लेता था, फॉर एग्जांपल 10 मिनट ले जाता, अब वो 5 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट के अंदर ही पूरी विंडो को अपलोड कर देता है, जल्दी से कंप्यूटर रेडी हो जाता है। इस तरह पहले आप एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो वो ओपन होने में टाइम लेता था, अब आपके एप्लीकेशन बहुत फास्ट और जल्दी से ओपन हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है, उसकी वजह वो ज़्यादा रैम है। because the CPU will need and how fast Windows run. Because the CPU will need to swap program instruction between RAM and hard disk much less often. इसकी वजह क्या है कि वो जब आप रैम को बढ़ा लेते हो तो कंप्यूटर की स्पीड ज़रा अच्छी हो जाती है, एप्लीकेशन जल्दी ओपन होने लगते हैं और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो उसकी वजह क्या है, पहले रैम कम था, 1 GB था, वो थोड़े से डेटा से फिलअप हो जाता था। जब सीपीयू कोई और एप्लीकेशन को ओपन करने लगता था तो यहाँ पे स्पेस नहीं होता था, तो उस टाइम पे ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता था कि जो गैर ज़रूरी फाइल्स है वो हार्ड डिस्क की तरफ जाए, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो, और प्लस हार्ड डिस्क से जो लोड होने वाली ज़रूरी फाइल्स है वो इस रैम में लोड हो, और रैम से जाके सीपीयू में जाके वो प्रोसेस हो, और फिर वो एप्लीकेशन आपके लिए डिस्प्ले हो जाए। तो ये कि यहाँ पे पहले एक टाइम, इस पर भी टाइम लगेगा कि रैम से फाइल आके हार्ड डिस्क की तरफ जाए, वहाँ पे स्टोर हो, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो, स्पेस खाली हो जाए, तो इस पर टाइम लगता था। फिर दूसरा टाइम इस पर लगता था कि यहाँ से फाइल जाके रैम में अपलोड हो और फिर रैम से सीपीयू की तरफ। अब अगर आप क्या करते हो, आपने रैम बढ़ा लिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस है। चाहे ये एक रैम बढ़ चुकी है, दूसरी 1 GB की रैम जो है वो खाली पड़ी है, उसमें स्पेस है। जब सीपीयू को कोई नई एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती है तो क्या हो जाता है, ये हार्ड डिस्क से ये एक स्टेप जो है ये कट हो जाता है, इसकी पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला टाइम हमें बच जाता है। बस क्या होता है, जिस एप्लीकेशन फाइल्स की ज़रूरत हो हार्ड डिस्क से फ़ौरन वो रैम के खाली एरिया में लोड हो जाती है, फिर वहाँ से सीपीयू के पास जाके फ़ौरन वो फाइल्स डिस्प्ले हो जाती है, वो एप्लीकेशन रन हो जाता है, लोड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये स्वेप आउट का जो प्रोसेस था ये उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है या इससे रिमूव हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ने काम जल्दी कर दिया है, कंप्यूटर ने एप्लीकेशन को तेज़ी से ओपन कर दिया है। रैम में जब स्पेस नहीं होती, ठीक है, रैम में जब स्पेस नहीं होती और सीपीयू पे स्पेस, रैम में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कंप्यूटर इज आउट ऑफ एक्चुअल रैम। कंप्यूटर में जब एक्चुअल रैम में स्पेस नहीं होती तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, हार्ड डिस्क के किसी एरिया को यूज कर देता है बतौर रैम के, ठीक है। वो हार्ड डिस्क का वो एरिया, हार्ड ड्राइव का वो एरिया वर्किंग तो रैम की तरह कर रहा है। वर्किंग के रैम की तरह क्या, कि फॉर टाइम बिंग वहाँ पे फाइल्स या डेटा स्टोर भी होता है, और फॉर द टाइम बीइंग वो डेटा जो है वो सीपीयू के पास डायरेक्टली जाता है, सीपीयू अपनी फाइल्स को जो प्रोसेस कर देता है उसमें स्टोर करता है। तो यही वर्किंग है रैम की। तो हार्ड डिस्क का वो एरिया जो है, खाली एरिया, वो बतौर रैम के वर्किंग करने लगता है। वो एरिया तो है हार्ड डिस्क का, लेकिन वो फंक्शन रैम की तरह कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको वर्चुअल रैम। वर्चुअल का मतलब क्या, तस्वराती, ख्याली, जो कि फिजिकली तो नहीं है लेकिन
وہ کام اسی طرح کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہارڈ ڈسک میں ریم تو نہیں ہے، لیکن ہاں ریم کا یہ جو الاٹ ایریا ہے ریم کے لیے، یہ ریم کی طرح ورکنگ کر رہا ہے. اس لیے ہم اس کو ورچوئل یا خیالی ریم کہتے ہیں کہ ریم کی طرح یہ ورکنگ کر رہا ہے. کمپیوٹر سویپس ڈیٹا ٹو ورچوئل ریم. جب ریم میں خالی جگہ نہیں ہوتی تو ریم کو اسپیس کریٹ کرنے کے لیے سی پی یو جو ہے وہ ریم کے جو ان یوز ڈیٹا ہے، پرانا ڈیٹا ہے، جو ڈیٹا کو ابھی اس نے بس پھر یوز نہیں کرنا، تو اس ڈیٹا کو یہ کیا کرتا ہے، یہ ورچوئل ریم کی طرف بھیج دیتا ہے. لیسٹ ریسنٹلی یوز ڈیٹا از موڈ. جو ابھی سی پی یو نے کوئی پروسیس کمپلیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ پڑا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ جو تھوڑی دیر پہلے ڈیٹا یوز ہو چکا ہے اور اس پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس ڈیٹا کو ریم کی طرف بھیج دیتے ہیں. To run Windows, PC does not occupy all files in RAM but load only essential part of the RAM. جب فرسٹ ٹائم ہم کمپیوٹر کو رن کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کمپیوٹر کو لوڈ ہونے کے لیے ونڈوز کی ضرورت ہوگی، ونڈوز کی فائلز کی ضرورت ہوگی. تو اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھ لیں تو ونڈوز کی بہت زیادہ اسپیس لیتا ہے. فار ایگزامپل ونڈوز 7 ہے تو 25 سے 30 جی بی کا یہ اسپیس لیتا ہے ہارڈ ڈسک میں. ٹھیک ہے، اور ریم تو کم ہوتا ہے، ریم تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل 2 جی بی ہوتا ہے، 4 جی بی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریم بہت زیادہ نہیں ہوتا. تو جس ٹائم پہ ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو سی پی یو کیا کرتا ہے، جو ونڈوز کی ضروری بوٹیبل فائلز ہے، ساری ونڈوز کی فائلز کو نہیں، جو رن کرنے کے لیے ضروری ہے، کمپیوٹر کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے، کمپیوٹر کو بوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، ان ضروری بوٹیبل فائلز کو ہارڈ ڈسک سے ریم میں اپلوڈ کر دیتا ہے. اور پھر ریم سے وہ ضروری یا بوٹیبل فائل یا امپورٹنٹ فائل جو ہے وہ سی پی یو کے پاس جا کے وہاں پہ پروسیس ہو جاتی ہے. اور پروسیسنگ کا جو ہمیں ریزلٹ نظر آتا ہے وہ اس صورت میں آتا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ بوٹ ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹلی ورکنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا ڈیسکٹاپ ہمیں نظر آ جاتا ہے. اس کے بعد یوزر اس پہ اپنا کوئی پروسیس، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ٹاسک پرفارم کرنے لگتا ہے. تو جس ٹائم پہ ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو کمپیوٹر یا سی پی یو ساری ونڈوز کی ساری کی فائلز کو لوڈ نہیں کرتا، بلکہ ضروری فائلز کو وہ کیا کرتا ہے، ریم میں، ہارڈ ڈسک سے ریم میں اپلوڈ کرتا ہے. اور پھر ریم سے ان فائلز کو پک کر کے ریڈ کر کے اس پہ پروسیسنگ کر دیتا ہے اور ہمیں کمپیوٹر کیا ہو جاتا ہے، ورکنگ کے لیے ریڈی کر دیتا ہے. CPU load other programs are part of program. It unloads swap out non-essential parts from RAM to hard disk. Then PC load or swapped in the program code or data it need. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہے کہ سی پی یو لوڈ ادر پروگرام پارٹ آف پروگرامس. جب سی پی یو کسی پروگرامس کو، سافٹ ویئر کو یا ڈیٹا کو لوڈ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک ان لوڈ اور سویپ آؤٹ نان اسینشیل پارٹ فرام میں. تو وہ ریم سے غیر ضروری فائلز کو، جس کو بس اس کی یوزنگ ہو چکی ہے، اس پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، ریم سے ہٹا دیتا ہے ہارڈ ڈسک کی طرف. ٹھیک ہے، ریم سے ٹرانسفر کر دیتا ہے ہارڈ ڈرائیو، ہارڈ ڈسک کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس ریم سے ہارڈ ڈسک کی طرف فائلز کو موو کرنا، اس کو کہتے ہیں سویپ آؤٹ. دین پی سی لوڈ اور سویپ ان. پھر کیا کرتا ہے، پی سی جو ہے وہ لوڈ کرتا ہے یا سویپ ان کر دیتا ہے، یعنی فائلز کو لے آتا ہے، پروگرام کی فائلز کو، ڈیٹا کی فائلز کو. ٹھیک ہے، ریم میں. ٹھیک ہے، تو ریم میں فائلز آنے کے سویپ ان کہتے ہیں، ریم سے فائل کو ریموو کرنا اس کو سویپ آؤٹ کہتے ہیں. ونڈو ایکس پی منیمم ریکوائرمنٹس 256 MB آف ریم. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے کمپیوٹر میں ونڈوز کو انسٹال کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ریم کتنی ہے. ونڈو کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 256 MB آف ریم. تو آپ کے پاس کم از کم 512 MB آف ریم ہونا چاہیے، کیونکہ آدھے کا جو ہے وہ تو ونڈوز کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جب آپ ونڈو کے ڈسک لے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ونڈوز کو کمپیوٹر میں چلانے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنا ریم چاہیے، کتنا سی پی یو چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ نے ونڈوز 7 کو انسٹال کرنا ہو تو اس کو کیا، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے،
इनकी 1 गीगाहर्ट्ज आपके पास CPU होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, 1 GB रैम होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है, अगर आपने विंडोज 7 इंस्टॉल करना हो तो कम से कम आपके पास 2 GB तो होना चाहिए। 1 GB रैम जो होगा वो विंडो यूज़ करेगा, और फिर आगे जो 1 GB होगा वो एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होगा। तो अगर 2 GB है तो बेहतर है, अगर 4 GB है तो इससे और भी बेहतर है। लेकिन विंडो के हमारे पास 2 वर्जन है, एक है 32 बिट वर्जन और एक है 64 बिट वर्जन, ठीक है। तो 32 बिट वर्जन के लिए क्या है, 1 GB रैम है और 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर चाहिए। अगर आपने 64 बिट रैम को इंस्टॉल 64 बिट विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो आपके पास 2 GB का रैम होना चाहिए, क्योंकि 64 बिट देख ले, ये 32 बिट है, ये 64 बिट है। तो 64 जो है 32 बिट की निस्बत दुगना है, तो ये स्पेस भी ज़्यादा लेगा, वर्किंग की भी तेज करेगा। 64 बिट विंडो की जो वर्किंग है वो फास्ट होगी 32 बिट से, लेकिन ये भी है कि उसकी फाइल्स भी ज़्यादा होगी, तो उसको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। और आपके पास हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, 40 GB आपके पास हार्ड डिस्क में एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए। और आपके पास जो वीडियो रैम है, ठीक है, वीडियो रैम है या VGA कार्ड वगैरह, उसकी स्पेस 128 MB होनी चाहिए। तो जब भी आप नई विंडो ले, या तो 7 की है विंडो 8 की अपनी रिक्वायरमेंट है, विंडो 10 की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो जब भी आप इन विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने लगे तो पहले उन विंडोज़ की रिक्वायरमेंट देख ले कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने डिमांड करता है, कितने हार्डवेयर की, कितना रैम होना चाहिए, कितना हार्ड डिस्क में एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, और कितना उसका CPU प्रोसेसर होना चाहिए। ये सारी डिटेल जो है वो विंडोज़ के उस डिस्क पे भी लिखी होती है, और विंडोज़ के अंदर जो रीडमी फाइल्स है उसमें भी होती है। अगर ये भी आपको नहीं मिलते तो आप नेट पे सर्च कर दें कि आप एक नई विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी हार्डवेयर पे पूरी उतरती है कंप्यूटर की तो आप नया इंस्टॉल कर दें, अगर नहीं उतरती तो अच्छा ये कि आप इंस्टॉल ना करें। हो सकता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम हो और विंडो इंस्टॉल भी हो जाए, लेकिन वो फिर क्या होगी, रन स्लो होगी, वो टाइम लगेगा, हो सकता है आपका जो मशीन है, कंप्यूटर है, उसमें हैंग भी होने लगे। अच्छा ये है कि विंडो को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।